क्षेत्र में नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। तो IND इनसाइड में आज हम बात करेंगे पन्ना जिले की, जहां पर शाहनगर स्थित शाहपुर खुर्द क्षेत्र में आज भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। यहां कठई गांव की स्थिति ये है कि यहां कोई बीमार हो जाए तो उसे चारपाई के सहारे स्वास्थ्य केंद्र ले जाना पड़ता है। क्यों? यहां नाले पर अब तक पुल अधूरा बना है। वहीं पेयजल संकट से भी ग्रामीण जूझ रहे हैं। हैंडपंप पर पंचायत सचिव ने कब्जा कर रखा है, जिससे ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी की तकलीफ हो रही है। यहाँ पर पानी की तकलीफ हो रही है। एक दो दिन में वहाँ पानी मिल पाता है, नल में गुम्मा रखते हैं। तो यदि सामरसीबल डल जाए तो व्यवस्था बन सकती है। हाँ, व्यवस्था बनती है। पूछता था पानी, कुछ लोग इसमें से भरते थे, कुछ लोग उसमें से। ठेकेदार द्वारा कम से कम 4 साल से कोई भी कार्य नहीं हो किया जा रहा। इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है। ग्रामीणों को आने जाने बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। इसी स्थिति को देखते हुए सिजाटी गाँव में भी ठेकेदार द्वारा बोर किया गया था। आज से 4-5 साल पूर्व ठेकेदार द्वारा पाइपलाइन बिछाई गई थी। इसके बाद बोर पुर जाने के कारण बोर फेल हो गया है। कई बार मैंने SDO साहब से भी निवेदन किया, PHE के सब इंजीनियर से किया, ठेकेदार से, लेकिन आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो सुना आपने आखिर किस तरीके से यहाँ के ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उनके लिए यहाँ पर कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है। चारपाई में लिटाकर मरीज को अस्पताल ले जाया जाता है। कोसों दूर यहाँ पर अस्पताल बने हुए हैं। पानी के लिए, बूंद बूंद पानी के लिए यहाँ पर ग्रामीणों को तरसना पड़ रहा है, क्योंकि सचिव ने कहा जा रहा है, यहाँ पर सचिव ने हैंडपंप पर कब्जा कर रखा है, जिससे ग्रामीणों को पानी भी नसीब नहीं हो रहा। ये ऐसी एक नहीं, कई ऐसी तमाम असुविधाएं ग्रामीणों को हो रही हैं, जिसके कारण वो लगातार अपने अधिकारियों से, कई जनप्रतिनिधियों से गुहार तो लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। काफी एक लंबे समय से गांव का पुल भी पूरी तरीके से टूटा हुआ है, अधूरा निर्माण है, लेकिन अभी भी उसे पूरा करने की किसी ने जहमत नहीं उठाई है। तो हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे सहयोगी मदन तिवारी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मदन, यहाँ पर इस गांव में जो कुछ भी असुविधाएं हो रही हैं, चाहे वो पेयजल संकट हो, आने जाने के लिए कोई परेशानी हो, तमाम असुविधाओं के बारे में आपसे विस्तार से जानकारी चाहेंगे। जी संजीता जी, मैं आपको बताऊं कि पन्ना जिला का जनपद पंचायत शाहनगर का ग्राम पंचायत शाहपुर कटई का कस्बा एक कटई है जहां पर पेयजल से लेकर और मार्ग तक की असुविधाएं हैं। विगत दिनों नाले मार्ग किसानी पहुंच मार्ग पर एक नाला पड़ता है, जहां पर असुविधा होने के कारण शासन द्वारा पुल का निर्माण कराया गया था, जो RES विभाग की देखरेख में चल रहा था, जिस पर इतना लापरवाही और निर्माण कार्य कराया गया कि वह आधे अधूरे में ही निरस्त कर दिया गया। इतना ही नहीं, पेयजल की भी इतनी बड़ी समस्या है वहां पर कि 100 फुट नीचे से पानी ग्रामीणों को लाना पड़ता है, और एकदम ढाल से ऊपर को न थोड़ा भी पानी गिरने, बारिश होने पर ग्रामीण नीचे से पानी लेकर ऊपर नहीं चढ़ सकते। वहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि एक नल के सहारे पूरा 300-350 लोग का जीवन यापन हो रहा है। और ग्राम पंचायत द्वारा विगत दिनों बोर कराया गया था, जिसमें समरसीबल पंप भी डाला गया था ग्रामीणों की सुविधा के लिए कि पेयजल उपलब्ध हो सके, लेकिन ग्राम में पदस्थ सचिव द्वारा उसको निकाल लिया गया और निजी उपयोग में रखा गया। यह जानकारी ग्रामीणों द्वारा बताई गई। इस बात की जब ग्राम पंचायत सचिव से जानकारी ली गई तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि हाँ, ग्रामीण लोग जो है पंप जला देते थे, इसलिए जो वहाँ से निकाल लिया गया है। इतना ही नहीं, ग्राम में यदि कोई व्यक्ति मरीज हो जाए या बीमार हो जाए तो उसको चारपाई के सहारे 1 किलोमीटर तक ग्राम से ले जाया जाता है और एम्बुलेंस में रखा जाता है। उसके बाद 1.5 से 2 घंटे में ही वो ग्राम कटई से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहनगर पहुंच पाता है। इतनी विलम्ब से यह सुविधाएं चल रही हैं। और इतना ही नहीं, ग्राम में कोई भी अधिकारी आज तक नहीं पहुंचता, क्योंकि वह इतना इंटीरियर और आदिवासी क्षेत्र है, वहां पर अधिकारी जाना पसंद नहीं करते। जी
मदन, जिस प्रकार से भी आपने बताया कि यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दूर है, उन्हें चारपाई में ले जाना पड़ता है क्योंकि रास्ता भी बेहद खराब है। कितने किलोमीटर का यहाँ पर डिस्टेंस होगा और क्या किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा ऐसे हॉस्पिटल जाने की गांव में भी नहीं है? क्या कोई केंद्र ऐसा नहीं है? और जो अभी आपने पुल निर्माण के संबंध में बताया, कितने सालों से यूं ऐसे ही अधूरा पड़ा हुआ है? 3 वर्ष पूर्व इसका पुल निर्माण शुरू कराया गया था, जहां पर घटिया स्तर का होने के कारण अधिकारियों द्वारा उसको निरस्त कर दिया गया, जो आज भी अधूरा पड़ा है और आवागमन शुरू नहीं है वहां पर। इसके बाद जो अधिकारियों से इस संबंध में जानकारी लेना चाहिए तो कोई भी अधिकारी सामने कैमरे के सामने आकर बोलना उचित नहीं समझता, क्योंकि उनकी इसकी राशि नाकामी के संबंध साबित में आपको जानकारी है? इसकी राशि के संबंध में कितनी राशि निकाली गई, कहाँ गई वो राशि, क्या उपयोग किया गया, किसके खाते में गई, इस संबंध में कोई जानकारी है? जी संस्था जी, मैंने इस संबंध में जो अधिकारियों से चर्चा की तो कोई भी इस संबंध राशि के संबंध में या पुल निर्माण के संबंध में कोई भी जवाब देने में राजी नहीं होता, ना ही कैमरे के सामने आने को तैयार होता है। यह एक नई बात नहीं, बड़ी विशेषता है यहाँ के अधिकारियों में कि किसी भी बात की, ग्रामीणों की समस्या हो या कोई इंटीरियर की समस्या हो या कोई गरीब व्यक्ति की समस्या, उसकी समस्या लेकर किसी अधिकारी के पास जाया जाए, कोई भी अधिकारी इस पर बात सुनने को तैयार नहीं, ना ही अपना मत रखने को तैयार होता है यहाँ पर। मदन, इतनी सारी आपने यहाँ पर खामियां गिनाई हैं इस गांव में, क्या कभी सरपंच ने भी यहाँ पर ग्रामीणों की सुध नहीं ली? जिस सरपंच उस गांव में एक आदिवासी है और सरपंच मतलब महिला है, उसकी सरपंची कोई अन्य व्यक्ति चलाता है, पूरा कारोबार सचिव वहां के देखते हैं। इस कारण से उस ग्रामीणों का कहना है कि जिस दिन से चुनाव हुआ है उसके बाद से सरपंच आज तक हमारे ग्राम में नहीं आई हैं और ना ही सचिव महोदय जाते। जब कभी यदि आते तो 5 मिनट तो राउंड मारने आते। ना किसी ग्रामीण की समस्या से मतलब उनको, ना किसी शासन की योजनाओं से मतलब है कि ग्रामीणों को प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही, किसी बात से कोई मतलब नहीं, सिर्फ कागजी आय व्यय से मतलब रहता है ग्राम पंचायत के कर्ता धर्ताओं को। मदन, अभी आपने एक बात और बताई कि जो यहाँ पर सरपंच हैं वो सिर्फ नाम की हैं, सरपंच का काम कोई और संभालता है। कौन है वो, कौन संभालता है? उन्हीं के मतलब सरपंच महिला है, सरपंच के परिवार के कुछ शिक्षित व्यक्ति हैं, वो उनका कारोबार देखते हैं, इसलिए वहाँ का विकास नहीं हो। वो भी कहीं अन्य जगह रहते हैं, सचिव के माध्यम से पूरा कारोबार होता है। मदन, इतनी सारी जो खामियां आपने बताई, उसके अलावा अगर हम अन्य सुविधाओं के बारे में बात करें, आवास योजना, शौचालय, बिजली, इन तमाम मूलभूत सुविधाओं की भी बात करें तो वो किस तरीके से इस गांव में है? ग्राम में बिजली भी 10-10 दिन नहीं रहती है। आवागमन के लिए साधन जो पुल बनाया गया था वो भी अवरुद्ध पड़ा हुआ है। पेयजल की समस्या है, वो भी अवरुद्ध है। इस तरह की वहाँ की जिंदगी देख के लोगों को लगता है कि 50 साल पहले भी जो जिंदगी जी रहे थे वही जिंदगी आज भी जीने को मजबूर है और नाले का दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। और लोगों ने यह भी बताया कि मजबूरी में हमको दूषित पानी पीना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पेयजल का वो नहीं, जो हैंडपंप लगा हुआ है, जब नाले में पानी आ जाता है जब वो चालू होता है, उसके बाद रात दिन 24 घंटे बैठना पड़ता है, तब कहीं जाके एक डब्बे पानी हमको मिलता है। इतनी प्रकार की समस्याएं इस ग्राम कठई में है कि सचिव कोई भी ध्यान नहीं देता, ना कोई जनप्रतिनिधि का ग्राम कठई पहुंचता, क्योंकि वो बिसानी से 10 से 12 किलोमीटर दूर है। ग्राम पंचायत सातों खुर्द से 5 से 7 किलोमीटर दूर का कस्बा है वो ग्राम। जी मदन, अभी आपने बताया कि यहाँ पर पुल पूरी तरीके से टूटा है, आवागमन में दिक्कत होती है, लेकिन सरपंच और सचिव भी तो उसी गांव में रह रहे होंगे ना, वो किस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं? क्या उन्हें कभी भी इस तरीके से समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा जिस प्रकार से अन्य ग्रामीण यहाँ पर कर रहे हैं? कभी भी किसी ने भी क्या उस पुल निर्माण के लिए आवाज नहीं उठाई? किसी ने भी किसी अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश उस पुल निर्माण को करने के संबंध में नहीं की, या कोई अधिकारी उस ग्राम में अब तक दौरे के लिए नहीं आया या ग्रामीणों से मिलने अब तक नहीं आया? वही ग्रामीणों ने बताया कि सिर्फ हमारे यहाँ ग्राम पंचायत के कर्ता धर्ता 15 अगस्त के समय आते हैं, 26 जनवरी के दिन एक कमरे में बैठकर पूरा कोरम पूरा करके ले जाते, वो भी सरपंच कभी कभार नहीं आती हैं। और दूसरी चीज ये है कि उनको समस्या मूलभूत सुविधाओं से ग्राम पंचायत के कर्ता धर्ताओं को कोई मतलब नहीं। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब ग्राम पंचायत के कर्ता धर्ताओं को किसी बात की जानकारी होते हुए पर भी कोई परवाह नहीं है ग्रामीणों की, तो उच्च अधिकारी कहाँ से उतने इंटीरियर में, उतने झील में और आवागमन अवरुद्ध होने के बाद वहाँ पर पहुँचेंगे? ऐसा नहीं है कि सारी समस्याओं का जानकारी सचिव सरपंच अधिकारियों को नहीं है, सभी को है, लेकिन इस तरह के उस ग्राम को छोड़ा जाता है कि जैसे वह ग्राम सूची में नहीं है। जी
मदन, पानी के बारे में भी आपने हमें जानकारी दी कि किस तरीके से यहाँ पर पानी का अभाव है और जो ग्रामीण हैं वो बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, कई किलोमीटर जाते हैं और काफी नीचे से उन्हें पानी मिलता है लेकिन वो भी दूषित होता है। तो कई प्रकार की बीमारियां भी यहाँ पर गांव में कहीं ना कहीं फैली होंगी दूषित पानी के चलते। जी बिल्कुल, ग्रामीणों ने यह भी जानकारी दी कि वहाँ पर जो है दूषित पानी पीने के कारण मलेरिया, मतलब डायरिया और गर्मी, ये बरसात आ रही है, इससे मतलब खुजली वगैरह भी होती है। गंदा पानी यूज करने से, पीने से जो है वो शारीरिक भी बीमारियां होती है। इसका इलाज कराने हमको जो है बड़ी परेशानियों का सामना कर स्वास्थ्य केंद्र तक जाना पड़ता है और इसकी समस्या कई बार हम लोगों ने अधिकारियों तक पहुंचाई, कई बार सरपंच तक पहुंचाई, कई बार सचिव तक जानकारी दी, लेकिन कहीं भी किसी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया इसको, जिसका भुगतान हम लोगों को आज भी करना पड़ रहा है। जो आज से 10 साल 15 साल पहले कर रहे थे, उसी तरह आज भी दूषित पानी पीकर अपनी लापरवाहियों को, उनकी लापरवाहियों का भुगतान करना पड़ रहा है। जी मदन, क्या अब तक इतना लंबा समय हो चुका है? आपने बोला 3 साल से यहाँ पर ग्रामीण लगातार परेशान हो रहे हैं पुल के लिए और पानी के लिए, तो न जाने और कब से यहाँ पर परेशान होते रहे होंगे ग्रामीण। क्या कभी कोई राजनीतिक पार्टियों ने भी यहाँ का दौरा नहीं किया? संस्था जी, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो पंचायत स्तर पे पहली विकास की कड़ी और पहली जनप्रतिनिधि है, पंचायत सरपंच एवं कर्मचारी सचिव माना जाता है, जब उसको वहाँ पर किसी ग्रामीणों की समस्याओं से सरोकार नहीं है कि कौन व्यक्ति किस तरह जी रहा है एवं आवागमन है कि नहीं है, मूलभूत सुविधाएं है कि नहीं है, लोगों को पेयजल की सुविधाएं है, यहाँ तक कि जो शासन से पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी उसका समरसीयल निकाल के निजी उपयोग में किया जा रहा है। इससे ज्यादा क्या असुविधाएं ग्राम पंचायत के कर्ता धर्ता उत्पन्न कर सकते हैं, यह अंदाजा लगाया जा सकता है। और जब ग्राम पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि वहां पर कभी नहीं जाते तो फिर ब्लॉक स्तरीय या कि फिर विधानसभा स्तरीय जनप्रतिनिधि जाने का कोई औचित्य ही नहीं है। जी मदन, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर राम बिहारी चौरसिया, बीजेपी जिला अध्यक्ष, जुड़े हुए हैं। राम बिहारी जी, हम कठई गांव की बात कर रहे हैं, पन्ना की शाहनगर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाला ग्राम कठई। यहाँ पर ग्रामीण कई सालों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित नजर आ रहे हैं। आपके जानकारी में ये मामला है? नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं है मैम, बताइए क्या मदन जी, एक बार यहाँ पर राम बिहारी चौरसिया जी को पूरी जानकारी देंगे। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में ये मामला नहीं है, उन्हें पूरी विस्तार से एक बार फिर उन्हें जानकारी देंगे आप? जनपद पंचायत शाहनगर की ग्राम पंचायत शाहपुर खुर्द है, जहाँ का कठई ग्राम है, जहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। जैसे कि 3 साल पूर्व से किसानी मार्ग पर नाले पे पुल निर्माण हो रहा था, जो आरईएस विभाग की देखरेख में हो रहा था, जिसे लापरवाही के कारण बीच में नष्ट किया गया, जिससे आवागमन अवरुद्ध है। इतना ही नहीं कि 100 मीटर नीचे से ग्रामीणों को पानी लाना पड़ता है। इसकी कमी को देखते हुए शासन द्वारा एक बोर कराया गया था, जिसमें समरसीयल पंप डाला गया था, उसको भी ग्राम पंचायत के कर्ता धर्ताओं द्वारा निकाल दिया गया, जिससे एक नल में 300 से 350 लोगों को गुजारा करना पड़ रहा है। और यदि गर्मी के कारण वह नल से पानी नहीं निकल पाता। जी, जवाब देंगे। अब आपको जानकारी मिली इस पूरे गांव के संबंध में, अब आप जवाब देंगे। यदि हैंडपंप था और वहाँ से समरसीयल निकाल दिया गया है तो मैम मैं उसको डलवा दूंगा 1 हफ्ते के अंदर। राम बिहारी जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जो यहाँ के सरपंच हैं और सचिव हैं, उनकी जानकारी में सारी चीजें हैं, उनको स्थिति सारी स्पष्ट है, तब भी वो जिम्मेदारी, उनकी ही जिम्मेदारी बनती है और वो अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आ रहे हैं। और जो ये अभी हैंडपंप का आपको मामला बताया गया है, सचिव ने ही उस हैंडपंप पर कब्जा जमाया रखा है। मैम मैं अभी तुरंत बात करता हूँ जनपद सीओ शाहनगर से जी, और जो भी वो बात होगी मैं उसको करवा दूंगा। मुझे लगता है कि आप फोन पर बात ना करें, आप खुद उस ग्राम की तस्वीर अपनी आंखों से जाकर देखें तो आपको ज्यादा स्थिति स्पष्ट और बेहतर समझ में आएगी। और जिस हालत में ग्रामीण यहाँ पर रहने को मजबूर हो रहे हैं, वो भी आपको जानकारी मिल सकेगी। और सरपंच और सचिव से भी जब आप मुलाकात करेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप उनकी चोरी पकड़ लेंगे। तो मैम अभी भोपाल में हूँ, 1-2 दिन बाद जाता हूँ, तो 1 हफ्ते के अंदर मैं प्रवास बना लेता हूँ वहाँ का। जी बिल्कुल, चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल उम्मीद आपसे हम जताएंगे कि आप वहां पर जाएं और ग्रामीणों की समस्या को सुने और उसका तत्काल
निराकरण भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी मदन जुड़े हुए हैं। मदन, हालांकि यहाँ पर आश्वासन हमें मिला है, उन्होंने जानकारी दी है, वो भोपाल में है, लेकिन तत्काल वो सीओ से बात करेंगे और उस गांव में जाने का वो प्रवास भी यहाँ पर जाएंगे, दौरा करेंगे उस गांव में भी। आपको लगता है कि वो जाएंगे वाकई, क्योंकि पहले भी अब तक नहीं गए वो उस गांव में, तो क्या अब जाएंगे वो? जी संभवतः ऐसा उम्मीद जताई जा रही है कि उनके संज्ञान में यदि आया है तो हो सकता है वो दौरा करें, लेकिन तस्वीर साफ नजर नहीं आ रही कि वो दौरा करें। मदन, एक बार फिर से आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक बस फोन लाइन पर हमारे साथ रविराज यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष, भी जुड़े हुए हैं। रविराज जी, हम कठई गांव की बात कर रहे हैं, जहां पर ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, पानी की समस्या के लिए तरस रहे हैं। एकमात्र मार्ग है पुल निर्माण, वो भी काफी समय से अधूरा पड़ा हुआ है। आपने कभी जहमत नहीं उठाई यहाँ पर ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने की? अभी पिछले 20 नमस्कार पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं 20 से 25 दिन पहले जी कठई गया हुआ था जी, और जिस पुल निर्माण की ये बात कर रहे जी। हैं उसका टेंडर हो चुका है। जो पिछले ठेकेदार को ये काम मिला हुआ था जी उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया है। जी और मेरी वहाँ से जिला पंचायत सीओ से बात हुई, RES की से बात हुई, सभी विभागीय अधिकारियों से बात होने के बाद जब मुझे सूचना वहाँ पे बताई गई कि सर यहाँ इसका टेंडर लग चुका है अध्यक्ष जी, और तो जैसे इसकी बिल्डिंग हो जाएगी तो निश्चित तौर पर ये काम चालू हो जाएगा। मैं कठई खुद गया था और 20 से 25 दिन पहले ही गया था, मैं आपको बताऊँ। रविराज जी, 3 साल से पुल ऐसे ही पड़ा है, अब जाके टेंडर हुआ है, तो बनेगा कब तक? देखिए क्या होता है मैम, एक प्रक्रिया के तहत चीज होती है। जैसे जिस ठेकेदार को टेंडर मिला तो उसको पहले समय मिलता है 2 से 3 साल कि हम 2 से 3 साल में बनाएंगे। फिर वो बना नहीं पाया तो उस पर लिखा पड़ी चालू। एकदम से किसी का टेंडर निरस्त नहीं किया जा सकता है, ये कार्रवाई नहीं करी जा सकती है। बिल्कुल, आपकी बात हम समझ रहे हैं, एक प्रक्रिया के तहत ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है, उसे तत्काल इलाज ना मुहैया करा के 4 दिन बाद, 5 दिन बाद या साल भर कराया जाए, तब तक क्या वो जिंदा बचेगा? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ, आपके एंकर भी पता कर सकते हैं, उसका टेंडर हो गया उसका, और जल्द ही उसमें जिसको भी मिलेगा जल्द से जल्द उसका काम वहाँ पे चालू करा दिया जाएगा। जी, चलिए, आपसे बिल्कुल उम्मीद यहाँ पर जता रहे हैं कि उस गांव में जिस प्रकार से पुल निर्माण का टेंडर हुआ है वो जल्दी ही निर्माण कार्य की प्रक्रिया भी शुरू हो और ग्रामीणों को इस तमाम समस्याओं से जो जूझना पड़ रहा है वो भी यहाँ पर हटे। हमारे पास इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर BD कोरी SDO भी जुड़े हुए हैं ग्रामीण यांत्रिकी विभाग से। और BD जी, हम यहाँ पर कठई गांव की बात कर रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों को काफी सारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। पुल निर्माण भी यहाँ पर 3 साल से ठप पड़ा हुआ है, अब जाके उसका टेंडर भरा गया है। सवाल ये, 3 साल से तो अधूरा पड़ा हुआ है, लेकिन अब निर्माण कब? काम चालू हो गया है, काम चालू हो गया, फिलिंग का काम चालू हो गया है और 1-2 दिन में जो है शटरिंग का काम करके उस स्लैब की तैयारी चल रही है। बीडी जी, यहाँ तो हमारे साथ अभी रविराज जी जुड़े हुए थे, जिला पंचायत अध्यक्ष। उन्होंने कहा कि अभी तो टेंडर हुआ है, आप निर्माण कार्य की बात कर रहे हैं। मेरे पास फिलिंग के फोटोग्राफ्स हैं जी, यदि व्हाट्सएप नंबर हो तो मैं उस पर सेंड कर सकता हूँ। बिल्कुल, हमारे सहयोगी हैं। जी जी, कल फिलिंग हो चुकी है उसकी जी, और स्लैब की तैयारी 1-2 दिन में हो जाएगी जी। और पानी की असुविधा क्या? पानी जो जिस प्रकार से एक यहाँ पर पाइपलाइन बिछाई गई थी, यहाँ पर एक बोर खुदवाया गया था, हैंडपंप लगवाया गया था, उसका क्या? पाइपलाइन का नहीं है, केवल हमारे यहाँ तो स्लैब 2 स्लैब रह गए हैं, उसका काम है RES से जी। और वो अभी जो है 15-20 दिन में स्लैब डल जाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं मदन जी। मदन जी, आप गए होंगे इस स्टोरी को कवर करने के लिए। हमारे साथ जिस प्रकार से BD कोरी जी कह रहे हैं कि काम शुरू हो चुका है, लेकिन अभी कुछ देर पहले जो हमारे साथ जनपद पंचायत अध्यक्ष जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा था टेंडर हुआ है। कितना काम हुआ है या नहीं हुआ है, आप इन्हें भी जानकारी देंगे? ये अभी से 4 से 5 दिन पहले कोई ठेकेदार वहाँ पर आए हुए थे, जिनको वहाँ का एस्टीमेट बनवाना था और वहाँ पर जो है लेआउट कराना था। लेकिन यदि SDO साहब बोल रहे हैं तो अभी 3 से 4 दिन के बीच में यदि इतना उन्नति से काम चालू हो रहा है, यह उम्मीद लगाई जा सकती कि 2 से 3 माह में ही पुल निर्माण हो जाएगा। यदि इनका कहना है कि 2 प्लंथ खुद गए हैं, कॉलम तैयार हो रहे, इतनी स्पीड से यदि काम हो रहा है तो इससे अच्छी बात क्या है कि ग्रामीणों को सुविधा मिल सके। टारगेट आपने रखा है, कब तक आपको ये काम पूरा करना है? जिस प्रकार से अभी आपने बताया कि निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और बहुत तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है, कब तक काम हो जाएगा इस गांव का? 1.5 माह में काम पूरा हो जाएगा। 1 माह में? स्लैब का क्या,
स्लैब डलने के बाद 28 दिन फिलिंग चलती है, जी कटिंग खुलती है 28 दिन में। जी उसके बाद अप्रोच हो जाएगी। अप्रोच फिलिंग में मुरम फिलिंग हो चुकी है। जी। चलिए, अगर 3 साल से ग्रामीण इस पुल निर्माण की इंतजार में बैठे हुए हैं, अगर 1 माह में भी अगर ये पुल निर्माण पूरा हो जाता है तब तो ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल आपसे उम्मीद भी जताएंगे कि 1 माह के अंदर, अगर आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि पुल निर्माण हो जाएगा, तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम चाहेंगे कि आप तेजी से, जितनी तेजी से अभी आपने काम शुरू किया है, आगे भी वो कंटिन्यू इसी स्पीड से, इसी तेजी के साथ काम बना रहे और काम जल्द से जल्द पूरा हो। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी मदन जुड़े हुए हैं। मदन, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि टेंडर की प्रक्रिया हुई है और एक तरफ से कहा जा रहा है कि निर्माण कार्य तो शुरू हो गया है, किसकी बात मानी जाए? तो इसी बात से संता जी अंदाजा लगाया जा सकता है। जिला जनपद पंचायत अध्यक्ष इस तरह की बात कर रहे हैं, वहाँ यहाँ पर ग्रामीण स्तर पे जो है पदस्थ SDO इस तरह की बात कर रहे हैं कि काम चालू कर दिए गए। अभी 4 दिन पहले ही लेआउट के लिए ठेकेदार आया था, लेआउट भी 2 दिन में हो गया और प्लान भी खुद गए, क्योंकि इतना इंटीरियर है कि वहाँ पे इस बरसात में सामग्री जाना असंभव है। लेकिन यदि इस तरह की बात SDO साहब ने टीवी स्क्रीन पर बोली IND 24 से, तो कहीं ना कहीं विश्वास मानना पड़ेगा कि यदि इस तरह की स्पीड से काम चल रहा है कि 2 दिन में ही प्लान खुद के और काम चालू हो गया, तो कुछ दिन बाद मौके पर जाकर ही इसकी वास्तविकता देखने में पता चल पाएगी। जी मदन, एक सवाल ये भी उठ रहा है, जिस प्रकार से यहाँ पर सरपंच और सचिव पर आरोप लग रहे हैं कि पानी पर भी यहाँ पर सचिव ने कब्जा जमाया है, और जो सरपंच है, महिला सरपंच आदिवासी हैं, वो भी अपना काम नहीं देख सकती, उनके घर के जो शिक्षित सदस्य हैं वो उनका काम संभालते हैं। क्या कभी भी किसी ने औचक निरीक्षण नहीं किया और कभी भी इन पर कार्रवाई करने की जहमत किसी भी अधिकारी ने नहीं उठाई? जी, ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर ऐसा हो रहा है कि अशिक्षित महिला को जो है सरपंच पद पर बैठा दिया जाता है और कुछ ग्राम के नहीं तो घर के ही कुछ शिक्षित लोग कार्य करते हैं। यह जानकारी ग्राम में बस नहीं, अधिकारियों ब्लॉक स्तर से जिला स्तर तक अधिकारियों में रहती है। लेकिन एक कमीशन खोरी एवं लापरवाहियों के चलते सारी चीजें माफ की जाती हैं। उनको सिर्फ कमीशन खोरी से मतलब यह, इससे मतलब नहीं है कि ग्राम में विकास कितना हो रहा है, जो शासन से राशि जा रही है, ग्रामीणों को सुविधाएं कितनी मिल रही हैं, कोई ग्रामीण परेशान है तो उसका हल कैसा हो। कई बार जनपद के चक्कर लगाने पर भी ग्रामीणों को सुविधा नहीं मिल पाती और ना ही लाभ मिलता है। कोई व्यक्ति सुनने को तैयार नहीं, सिर्फ देख लेते हैं, दिखा लेते हैं। यह तरीके का जवाब जो ग्रामीणों को मिलता है। यदि ग्रामीण इसके लिए प्रेस रिपोर्टरों के पास जाते, यदि अधिकारियों के पास जाते, तो वो भी कैमरा के सामने आने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको यह जानकारी है कि हमारी नाकामी ऊपर तक जाएगी और सभी दर्शक देखेंगे, इसलिए ना कैमरे के सामने आते, ना ही अपनी कमी उजागर करते हैं। जी मदन, जिस प्रकार से भी आपने बताया कि यहाँ पर शिक्षा का भी कितना ज्यादा अभाव है, एक अशिक्षित महिला को यहाँ पर सरपंच बनाकर बिठाया गया है, तो अगर और पूरे हम गांव की बात करें तो किस स्तर पर यहाँ पर शिक्षा का माहौल है वो भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हम सब पढ़े सब बड़े का नारा तो सुनते आए हैं और देखते भी आए हैं। सरकार का प्रयास भी यही है कि हर एक घर का बच्चा शिक्षित हो, लेकिन इस गांव की तस्वीरें तो कुछ और बयां कर रही है। शिक्षा की हम बात करें तो कितना अभाव यहाँ पर समझा जाए शिक्षा का? उस ग्राम कटाई ग्राम में देखा जा सकता है तो 75% लोग अशिक्षित हैं, एवं शाहपुर खुर्द में भी इसी प्रकार 75% लोग अशिक्षित होंगे, क्योंकि जो सरपंच है वो एजेड महिला है और उसके यहाँ एक मतलब शिक्षित कर्मचारी है, वह जो है संचालित करता है पूरी पंचायत। इसी तरह जो है उस ग्राम की स्थिति तस्वीर जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी जाके देखे तो उनकी आंखें खुली रह जाएंगे किस तरह नरकी जिंदगी। चलिए मदन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। तो यहाँ पर आज हम बात कर रहे थे पन्ना की शाहनगर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत शाहपुर खुर्द के ग्राम कठई की, जहां पर शिक्षा का अभाव देखने को मिल रहा है, ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। यहाँ पर अगर कि कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो अस्पताल जाने के लिए यहाँ पर ठीक से रास्ते तक निर्माण नहीं है, बूंद बूंद पानी के लिए यहाँ पर ग्रामीण तरस रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अभी भी किसी भी अधिकारी जनप्रतिनिधियों के कानों में जू तक नहीं रहेंगी, ना ही उनके संज्ञान में ये पूरा मामला आया। अगर लेकिन सवाल वापस से यही उठता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप समझ सकते हैं इस गांव में रहने वाले ग्रामीणों की आगे जाके दुर्दशा क्या हो सकती है। तो इसी के साथ ही हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।